महत्व कार्यं क्रियते महाद्भिः हरेर्महत्व प्रतिपादनार्थं द्रष्टुश्च बुद्धे परिवर्तनार्थं तद्भो महत्वस्व परापरीक्षा। अर्थात परमात्मा की महिमा प्रस्तुत करने के लिए ही महात्मा चमत्कार करते हैं। यही नहीं, उस चमत्कार को देखने वाला की बुद्धि में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए भी महात्मा चमत्कार करते रहते हैं। यह एक विशेष परीक्षा है जिसे चमत्कार की महिमा पता लगा सकते हैं। इस सूक्ति में चमत्कार की महिमा की परीक्षा लेने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं। अगर वह चमत्कार दिखाने वाला महान है तो उसके द्वारा दिखाए गए चमत्कार से भगवान की महिमा व्यक्त होना चाहिए। यह पहली परीक्षा है। दूसरी परीक्षा यह है कि उस चमत्कार को देखने वालों में एक अच्छा मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। यह दोनों लिटमस टेस्ट जैसे है। वास्तव में यह दोनों मिलाकर एक ही परीक्षा है। इसलिए इस सूक्ति के अंत में इन दोनों को मिलाकर परापरीक्षा, यह अंतिम परीक्षा कहा गया है। जादू केवल हाथ की सफाई से की जाने वाली युक्ति है, हैंड ट्रिक्स। इसका उद्देश्य भी लोगों का मनोरंजन करना ही है, जबकि महात्मा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चमत्कार करते हैं। उसका उद्देश्य लोगों को मनोरंजन करना नहीं, बल्कि जीवात्माओं की चेतना को जागृत कर उन्हें उच्च स्थिति में पहुंचाना है महात्मा का चमत्कार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जादू लोगों के मनोरंजन का स्रोत है, मनोरंजन का, परंतु जादू के समाप्त होते ही यह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए यह आनंद शाश्वत नहीं है। और वैसे ही है जैसे बच्चे खेल में रेत का घर बनाकर खुश होते हैं। रेत के घर क्षण भर में गिर जाते हैं। जादूकार की रचना रेत के घरों के समान होती है, क्योंकि वह भी उनकी तरह अशाश्वत और जल्दी नष्ट हो जाने वाली है। एक महात्मा ईश्वर की शक्ति और महिमा को दिखाने के लिए चमत्कार करता है और उसके द्वारा लोगों के मन पर प्रभाव बनाता है। ऐसे चमत्कार लोगों के सहज ही आकर्षित करते हैं। वे महात्मा के समीप आते हैं, परिणाम स्वरूप उनका जीवन परिवर्तित होता है। वे अपने स्वार्थ को छोड़कर दिव्य जीवन व्यतीत करते हैं। महात्मा का जीवन पर आशाली उदाहरण का ट्रिक्स वो शाश्वत है, लेकिन जादूगर का ट्रिक्स 1 घंटा के बाद में सब चले जाता है। ऐसा ये कथा का नीति। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।